बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। गुज़श्ता लेक्चर जो था वो हमारा हॉलीडे मॉडल था। आज हम होमोलोगस रिकम्बिनेशंस में जो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं वो है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक मॉडल। इस मॉडल में जो हमने खास बातें डिस्कस करनी है वो ये हैं। सबसे पहले तो ये मॉडल जो है प्रपोज्ड बाय जैक ज़ोस्टैक एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक मॉडल जो है वो पेश किया। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो आइडेंटिकल होते हैं या नियरली आइडेंटिकल होते हैं। ये मॉडल भी रिलेटेड है हॉलीडे मॉडल के साथ, सिर्फ इसमें चंद चीजें जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं जो कि हम यहां वो डिस्कस करेंगे। होमोलोगस रिकम्बिनेशन में डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल जो है उसमें खास बात यह है कि ये बिगिंस विद डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इन वन ऑफ द टू अलाइंड डीएनए मॉलिक्यूल्स। हॉलीडे मॉडल में क्या था? हॉलीडे मॉडल में यह था कि होमोलॉग 1 या होमोलॉग 2 उसमें डीएनए के डबल स्ट्रैंड में एक ब्रेक आता था, इसमें भी ब्रेक आता था डीएनए के एक मॉलिक्यूल्स में और इसमें भी आता था सेम पोजीशन पर। लेकिन यहां डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक में होता यह है अ डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक अकर्स इन वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डीएनए के एक मॉलिक्यूल्स में दोनों स्ट्रैंड बैक वक्त ब्रेक होते हैं। सबसे पहले क्या होंगे? ये तो अलाइन होंगे, होमोलॉग 1 और होमोलॉग 2 अलाइन होंगे, एक दूसरे के पास आकर तरतीब पाएंगे। उसके बाद फिर ब्रेक होगा और ये ब्रेक जो है ये ब्रेक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर होगा। हॉलीडे मॉडल में दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पर होता था लेकिन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स पर होता था। लेकिन यहां जो है हमारे पास क्या है? begins with double stranded break in one of the two aligned DNA molecule। ये डबल स्टैंडर्ड मॉडल जो था ये ऑब्जर्व किया गया यीस्ट में। जब यीस्ट में ये स्टडी की गई तो देखा गया कि वहां पर जो हॉलीडे मॉडल था वो सही तरीके के साथ यीस्ट में जो है होमोलोगस रिकम्बिनेशन जो है वो नहीं बता सकता था। लिहाजा जब ये मॉडल पेश किया गया तो उसके मुताबिक यीस्ट में ये ऑब्जर्वेशन जो थी वो ठीक थी, लेकिन इसे एक्सपेरिमेंटली दूसरे जानदारों पर भी अभी तक जो है वो इस पे अननोन रिजल्ट्स जो है वो मौजूद हैं। फिलहाल इसे यीस्ट में स्टडी किया गया है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल को। ये ब्रेक्स जो हैं अपीयर इन मियोसिस ड्यूरिंग प्रोफेज 1 व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर। ये जो हमारे पास ब्रेक्स आते हैं इन ब्रेक्स जो को ऑब्जर्व किया गया है प्रोफेज 1 में व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर, जब क्रॉसिंग ओवर कामल होते हैं उस वक्त ऑब्जर्व किए गए हैं। अब हमने यहां देख लिया कि हमारे पास क्या था कि अ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक अकर्स इन वन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये हमारे पास स्टेप ए था। अब हम स्टेप बी की तरफ चलते हैं। स्टेप बी में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स आर एंजाइमेटिकली रिमूव्ड। पहले यहां निक्स होता है, ब्रेक्स चलता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट किया जाता है। कट करने के बाद फिर क्या किया जाता है? जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है।
किस चीज के जरिए? एंजाइम के जरिए। ऑन वन ऑफ द स्ट्रैंड प्रोड्यूसिंग सम सिंगल डीएनए ऑन ईच साइड, यानी हमारे पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड की बजाय सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो एंजाइमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप सी में अ फ्री थ्री एंड, ये जो हमारे पास फ्री थ्री एंड है, अ फ्री थ्री एंड इन्वेड्स एंड डिस्प्लेसेस अ स्ट्रैंड ऑफ द अनब्रोकन डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो अनब्रोकन डीएनए मॉलिक्यूल्स था, जो उसको उसके साथ क्या किया उसने, फ्री थ्री एंड जो है वो उसको डिस्प्लेस किया, इन्वेड्स किया, यानी उसके अंदर जो है वो इन्वेजन की थ्री एंड ने, फ्री थ्री एंड ने इन्वेजन करने के बाद उसने डिस्प्लेस कर दिया अनब्रोकन डीएनए मॉलिक्यूल्स को। यहां आप देख रहे हैं कि ये अनब्रोकन डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है। डिस्प्लेस हो जाने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो डी में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप डी में वही थ्री एंड जो होता है देन इलोंगेट्स फर्दर डिस्प्लेसिंग द ओरिजिनल स्ट्रैंड, यानी ये आगे इलोंगेट्स होता रहता है, बढ़ता रहता है, आगे की तरफ चलता रहता है और डिस्प्लेसिंग द ओरिजिनल स्ट्रैंड को डिस्प्लेस करता जाता है। नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है ई, जिसमें क्या होता है, द डिस्प्लेस स्ट्रैंड फॉर्म्स अ लूप। जो डिस्प्लेस हुआ था स्ट्रैंड्स वो क्या बनाता है, यहां पर लूप बनाता है। जो डिस्प्लेस स्ट्रैंड था उसने लूप बनाया दैट बेस पेयर्स विद द ब्रोकन डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो डीएनए मॉलिक्यूल्स ब्रोक हुआ था उसके साथ लूप जो है वो क्या करता है, लूप जो है वो बेस पेयर्स बनाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एफ में क्या होता है, इस स्टेप में जो है हमारे पास डीएनए सिंथेसिस इनिशिएटेड एट द थ्री एंड ऑफ द बॉटम स्ट्रैंड। डीएनए की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है एट द थ्री एंड ऑफ द बॉटम स्ट्रैंड के थ्री एंड पर डीएनए की सिंथेसिस जो लूप के साथ बेस पेयरिंग हुई थी तो वहां से फिर ये स्टार्ट हो जाती है। द डिस्प्लेस्ड लूप बीइंग यूज्ड एज ए टेम्पलेट। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि ये जो लूप था, जो लूप बना था, ये एज ए टेम्पलेट काम करता है, सांचे के तौर पर काम करता है, जिससे क्या होता है थ्री एंड जो है वो क्या करता है, वो थ्री एंड इनिशिएट करता है डीएनए की सिंथेसिस को। ये डीएनए की सिंथेसिस साथ साथ होती जाती है। जो लास्ट स्टेप है हमारे पास उसमें क्या होता है, फाइनली क्या होता है, स्ट्रैंड अटैचमेंट प्रोड्यूस टू हॉलीडे जंक्शंस। एक हॉलीडे जंक्शन ये बन जाता है, एक हॉलीडे जंक्शन ये बन जाता है। ईच बी सेपरेटेड बाय क्लीवेज एंड रीयूनियन। वो एंजाइम जो हमने हॉलीडे मॉडल में डिस्कस किए थे वही जो है वो यहां पर भी अप्लाई होते हैं। तो कैसे होते हैं हमारे पास कि जो क्लीवेज होती है और रीयूनियन। क्लीवेज का अमल हमने डिस्कस किया था कि या तो ये वर्टिकल हो सकता है या फिर ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है। अब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल की बुनियाद पर हमारे पास क्या होते हैं, पैच और स्प्लाइस्ड रिकम्बिनेंट्स जो होते हैं वो हासिल होते हैं। तो ये था हमारा डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक मॉडल। इसमें हमारे पास ये बाकी ये जो स्टेप था जिसमें हमारे पास ये टू हॉलीडे जंक्शन बने हैं, ये फर्दर जो है वो हॉलीडे मॉडल के मुताबिक ही आगे सेपरेट होते हैं। तो हमारे पास ये था हमारा टॉपिक जो कि था डबल स्टैंडर्ड ब्रेक मॉडल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।